लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से राजनीतिक मिसाल बिछाई जाने लगी है। सपा मिशन काशीराम के जरिए दलितों को साधने में जुटी है, तो बीजेपी भी दलितों को अपने पाले में मजबूती के साथ बनाए रखना चाहती है। सोमवार को अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर दलित वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए दांव चला ही था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी की धरती से मात देने की नई चाल चल दी, जिसने सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमित शाह के आजमगढ़ और कौशाम्बी में दलित सम्मेलन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और आरक्षण का हवाला दिया। ये सरकार आरक्षण को शून्य तक पहुंचाने में लगातार प्रयास जारी कर रही है और उसका एकदम जो आरक्षण है वो लुप्त प्राय होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है वोट लेने के लिए। सपा के दलित प्रेम पर बीएसपी ने कड़ा प्रहार किया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने काशीराम की मूर्ति स्थापना को सियासी नाटक करार दिया है। जो खुद चुनाव हार गया है वो दल को क्या बताएगा, और उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैं जहां जाता हूं वही सरकार बनती है। ये बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक बनते हैं और अभी समाजवादी में गए हैं सरकार बनाने, तो सरकार तो नहीं बनी, लेकिन ये खुद यहाँ भी हार गए। दरअसल यूपी में सबसे अधिक दलित मतदाता हैं। सूबे में 22% दलित मतदाता हैं, जो यूपी की राजनीति में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को टिकट नहीं देने वाली भाजपा इस बार निकाय चुनाव में मुसलमानों पर फोकस कर रही है। भाजपा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज में स्वीकार्यता चाहती है और इसलिए ओबीसी मुसलमान और पिछड़ों का मौका देकर सर्वर मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, जो उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को यूपी के मदरसों में सुनाया जाएगा। 100वें एपिसोड की बात 100 मदरसों में एक साथ होगी। साथ ही पीएम मोदी के मन की बात की 12 संस्करणों की उर्दू किताब के तौर पर अनुवाद बांटने की तैयारी चल रही है। इन सभी तरीकों को बीजेपी के मुस्लिम तबके से जुड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। भाजपा की योजना है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके के लगभग 800 वार्ड नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्यों की सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं। चूँकि निकाय चुनाव को लेकर इस बार बड़ी तादाद मुसलमानों के आवेदन आए हैं, ऐसे में भाजपा बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों वर्चुअल बैठक के जरिए निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बार हर जगह से बड़ी तादाद में आवेदन आए हैं और कोई ऐसी नगर पंचायत या कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां से लोग टिकट ना मांग रहे हों। हालांकि समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा और बसपा को मुस्लिम मतदाताओं का साथ नहीं मिलेगा। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्त में। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत आगरा से हो गई है। प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा जनसंवाद करेगी। नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं और नगर निकायों में की गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर भाजपा ने मतदाताओं के बीच पहुंचने का एजेंडा बनाया है। पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को और सभी मैं कह सकता हूँ कुछ आम हमारे जितने भी हमारी समाज हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। कानपुर में भी भाजपा ने प्रभावी मतदाता सम्मेलन किया है। प्रदेश में 50 से अधिक प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के जरिए पार्टी जनता के साथ सतत संपर्क और सतत संवाद की परंपरा के साथ सरकार के जनता के लिए किए गए कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। भाजपा का ये मतदाता सम्मेलन 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों और 760 नगर निकायों में इसी महीने चुनाव की घोषणा होने की संभावना है और ऐसे में पार्टी का हर संभव प्रयास है कि वो प्रदेश के आखिरी मतदाता तक पहुंचे और अपनी बात मुखरता से पहुंचाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।